मेरे से पहले के सरपंचों ने 119 पट्टे बांटे, रिकॉर्ड के 119 पट्टे, और मैंने करीब 600 पट्टे आबादी में 600 पट्टे ग्रामवासियों को दिए। मेरे गांव में बहुत बड़ी समस्या थी। जब मैं सरपंच पद पे बैठा तो मेरा एक लक्ष्य था। सरकार ने हाल ही में एक फैसला दिया था जिसमें यदि ग्राम पंचायतों में प्रशासक लग जाते तो गांव का विकास ठप हो जाता। जी, प्रशासक के तौर पर आपको नियुक्ति मिली है, तो अब जो ये समय आपके पास बचा है इसमें आप क्या विकास करेंगे, क्या विजन है आपका? इंग्लिश मीडियम स्कूल में करीब 300 गरीबों के बच्चे हैं जो आज इंग्लिश बोल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं ओम और आप देख रहे हैं रेडियो राजस्थान डिजिटल। सरकार ने हाल ही में एक फैसला दिया था जिसमें जिन सरपंचों का कार्यकाल 5 साल का पूर्ण हो चुका है उनको प्रशासक के तौर पर नियुक्ति दी गई है। सीकर जिले की एक पंचायत है रेवासा, जहाँ पे आज सरपंच राजकुमार सैनी ने प्रशासक के तौर पर पदभार ग्रहण किया है। तो इसको लेकर उनका क्या विजन रहेगा और ये जो समय मिलता है उसमें पंचायत के विकास या गांव के विकास को लेकर उनके मन में क्या विचार है, उनसे बात करते हैं। पहले तो ये है कि जो राज्य सरकार ने जो ये निर्णय लिया ये बहुत ही स्वागत योग्य है, और मैं इसलिए मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि एक स्टेट एक इलेक्शन चुनाव में देरी होने के कारण से, पंचायतों के परिश्रम होने के कारण से यदि ग्राम पंचायतों में प्रशासक लग जाते तो गांव का विकास ठप हो जाता। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये निर्णय लिया बहुत ही स्वागत योग्य है, क्योंकि इससे अब गांव का जो विकास है वो निरंतर जारी रहेगा। इसलिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ। और हमारा जो ये प्रशासक का जो कार्य है इसमें हमारा विज़न ये रहेगा कि गांव में जो पानी की समस्या है, नाली है, साफ़ सफाई है और अन्य विकास कार्य हम आगे करते रहेंगे और विकास को और गति मिलेगी। इसके लिए भी आप सरकार को बहुत धन्यवाद। एक मेरा एक सवाल था कि आपका ये 5 साल का जो कार्यकाल कैसा रहा और आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, ये आप बताएं। मेरा पिछला जो कार्यकाल रहा 5 साल का सरपंच का, वो बहुत ही मेरे गांव के और मेरे पंचों के सहयोग से बहुत ही अच्छा रहा। मैंने 2020 में जब मैं सरपंच पद पर बैठा तो मेरा एक लक्ष्य था कि मेरे गांव को मैं आगे ले जाऊं, मेरे गांव का विकास करूं। उस विकास में मेरे गांव में सबसे बड़ी समस्या थी मीठे पानी की, उसका भी हमने समाधान किया। दूसरी हमारी एक बड़ी समस्या थी गंदा पानी की, जो हमने मेन गांव से लेकर जीण माता की तरफ हमने नाले गाड़ के इस गंदे पानी की निकासी का कार्य किया। और मेरे गाँव में कुछ बहुत बड़ी समस्या थी, जैसे मेरा एक उदासी बस स्टैंड था, वो करीब 40-50 साल से वहाँ बहुत बड़ी गंदगी थी और वहाँ पर जीण माता के यात्री और है बड़ी मतलब पानी की, पेशाब की और की सबकी बड़ी तकलीफ थी। तो वो बहुत बड़ी पीड़ा थी। तो मैंने उस कार्य को वहाँ पर मैंने एक सामुदायिक भवन बनाया, एक शौचालय बनाया, एक ठंडे पानी की प्याऊ का निर्माण किया, पंचायत की दुकानें बनाई, और एक सबसे बड़ी मेरे गाँव में एक बागर मार्केट के नाम से था, वहाँ भी एक बहुत बड़ा इश्यू था, बहुत बड़ी गंदगी थी। तो उसमें भी गाँव वालों के सहयोग से और हमने सब ने मिलकर वो कार्य भी हमने किए। सरपंच जी, प्रशासक के तौर पर आपको नियुक्ति मिली है, तो अब जो ये समय आपके पास बचा है इसमें आप क्या विकास करेंगे, क्या विजन है आपका? अभी जो प्रशासक के रूप में जो जिम्मेदारी मुझे मिली है वो जिम्मेदारी मैं अच्छी तरीके से निभाऊंगा। मेरे गांव में कुछ और समस्याएं हैं। एक तो मेरे सबसे बड़ी अभी है खेल मैदान की। मेरा भी एक लक्ष्य है कि मैं प्रशासन काल में एक बहुत बड़ा एक खेल मैदान तैयार करूँ। कुछ आबादी विस्तार है और कुछ पानी की जो समस्या है कि पानी हमारे यहाँ 7 किलोमीटर से दूर आता है, उसमें कुछ ट्यूबवेलें और भी खाली हो गई। तो मेरा ये विज़न है कि मैं और अच्छा पानी लाने की व्यवस्था करूं। और एक मेरा विज़न है कि प्रेम सिंहपुरा को मैं रेवासा में जो रोड से जोड़ूं, ये मेरा प्रयास रहेगा। सरपंच जी, एक अंतिम सवाल ये था कि 5 साल के कार्यकाल में शिक्षा को लेकर आपने क्या काम किया? शिक्षा की बात ये है कि मैंने यहाँ साइंस स्वीकृत करवाई। मेरे रेवासा में साइंस स्वीकृत हो गई पिछली साल। और एक मेरे पुरानी बिल्डिंग थी जिसमें इंग्लिश मीडियम स्कूल अब चल रही है, मैंने वहाँ सारे कमरे खंडर थे, मैंने 2 कमरे एमएलए साहब के कोटे से करवाए, 2 कमरे मैंने मेरे पंचायत कोटे से करवाए, बाथरूम की व्यवस्था करवाई और पूरी स्कूल की मैंने कोटा स्टोन पूरी स्कूल की मरम्मत कराई। तो शिक्षा के लिए मैंने बहुत बड़ा काम किया। इसमें आज करीब इंग्लिश मीडियम स्कूल में करीब 300 गरीबों के बच्चे हैं जो आज इंग्लिश बोल रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने शिक्षा के लिए बहुत काम किया, बहुत बड़ा काम किया है। साइंस वाला भी बहुत बड़ा काम है। सरपंच जी, एक मेरा एक सवाल था कि गांव में काफ़ी आबादी संख्या बढ़ चुकी है, तो गांव वालों के लिए आपने पट्टा वितरण में भी कोई भूमिका निभाई है क्या?
मेरे को बहुत बड़ी खुशी है कि आज़ादी के बाद से लेकर आज तक ग्राम पंचायत के अंदर आज तक केवल 100 मेरे से पहले के सरपंचों ने 119 पट्टे बांटे, रिकॉर्ड के 119 पट्टे, और मैंने करीब 600 पट्टे आबादी में 600 पट्टे ग्रामवासियों को दिए। ये मेरा ऐतिहासिक काम है मेरा, जिससे लोगों को बहुत बड़ी सुविधा मिली, उनको मालिकाना हक मिला, उनके लिए अन्य सुविधा उस पट्टे से उनको प्राप्त हुई। इसके लिए मुझे बहुत बड़ी खुशी है और आगे भी जो रहे शेष उसको भी मैं पट्टे जारी करूँगा। ये मेरा कार्यकाल में ऐतिहासिक काम रहा। तो ये थे सरपंच राजकुमार जी सैनी, जिन्होंने बताया कि आज प्रशासक के तौर पर नियुक्ति होने के बाद उन्होंने आज कार्यभार ग्रहण किया। गांव वालों की मौजूदगी में वार्ड पंचों को उन्होंने चश्मे भी वितरित किए और साथ ही जो विकास स्मृति संस्था है उसके द्वारा जो शिविर आयोजित हुआ था उसमें कई लाभान्वित परिवार थे जिनकी आंखों की जांच करके और आज चश्मे वितरण किए गए। तो ऐसे कई विकास कार्य इन 5 सालों में हुए हैं। तो आगे भी हम सरपंच जी से विकास कार्यों को लेकर मिलते रहेंगे। मेरा नाम सीता देवी है, मैं वार्ड पंच 3 नंबर, और है ना मेरे वार्ड में अच्छा काम हुआ है। मैंने अपने 52 साल के जीवन में रेवासा ग्राम पंचायत के अंदर ऐसा विकास कहीं कभी नहीं देखा। इसकी वजह यह है कि सरपंच ने अपने ईमानदारी से और जो मेहनत से जो विकास कार्य किया है वो बहुत ही सराहनीय है। जी, मेरा नाम मोहम्मदीन खत्री है, वार्ड नंबर 11। शमशान घाट का, कब्रिस्तान का, हमारे मदरसों का, सब का काम इन्होंने एकदम अच्छा ढंग से किया है। और पानी पात लेन देन, कई धर्मशाला, कई लेटर बाथरूम, बावड़ी, कई ट्रेन ट्रांस, और जहाँ जहाँ कोंडी कांडी कई करवाई। और गरीबों को भी ध्यान दिया, पट्टे वट्टे भी दिया। जैसे हमारे और कोई पुरानी जगह थी इनको भी सुधारे, बच्चों का भी सुधार किया, पानी की भी व्यवस्था की। राजस्थान, राजस्थान।